बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली राउज एवेन्यू स्पेशल कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पॉक्सो एक्ट मामले में बरी घोषित कर दिया है और अब चारों तरफ इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या वाकई बृजभूषण शरण सिंह को फंसाया गया। क्या वाकई बृजभूषण शरण सिंह की राजनीतिक छवि को प्रभावित करने के लिए उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया। दरअसल बता दें आपको कि जैसे ये फैसला आया उसके बाद बृजभूषण शरण सिंह के अयोध्या में तमाम समर्थकों ने जबरदस्त तरीके से एक रोड शो निकाला और बृजभूषण शरण सिंह की कोर्ट से इस जीत की बधाई देते हुए उन्हें कहा कि वे सच्चाई के लिए लड़ रहे थे। दरअसल आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह ने कोर्ट से राहत मिलने के बाद अपना एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि उनकी राजनीतिक छवि को पहली बार नहीं बल्कि बार बार प्रभावित किया जाता रहा है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर बयान दिया है विनेश फोगाट के ताऊ महावीर फोगाट ने भी, जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर जांच करने की मांग उठाई थी। दूसरी ओर यहां पर बयान दिया है विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने भी। इसके साथ साथ बयान सामने आए हैं यहाँ पर हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष का भी। तो तमाम लोगों के बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बृजभूषण शरण सिंह के बारे में बताते हैं कि आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर उनका क्या मानना रहा है। बता दें आपको कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जनवरी 2023 में एक एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। उस एफआईआर में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने कुश्ती कैंप में ट्रेनिंग लेने वाली लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की है और उनके साथ यौन शोषण किया है, जिसको लेकर जबरदस्त तरीके से आंदोलन भी हुआ। दिल्ली के जंतर मंतर पर विश्व प्रख्यात खिलाड़ियों जिसमें विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और संगीता फोगाट जैसी खिलाड़ियों का नाम शामिल है। इन तमाम लोगों ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जोर शोर से आवाज उठाई, लिहाजा दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की और इस पूरे मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में चली। लगभग 2.5 साल चली इस सुनवाई में बृजभूषण शरण सिंह को पॉक्सो एक्ट में तो बरी कर दिया गया है, लेकिन बाकी बचे हुए तमाम जो केस हैं, जो आरोप हैं, जिस मामले में कोर्ट में उनके ऊपर केस चल रहे हैं, उन पर सुनवाई जारी रहेगी। आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह के इस पूरे मामले में जो बयान सामने आए हैं उसने कहीं ना कहीं विपक्ष को निशाना बनाया है। बृजभूषण शरण सिंह का कहना है कि वे बार बार दलित विरोधी इस तरीके के केसों में अपनी सफाई पेश करते रहे हैं और महिला विरोधी केसों में अपनी सफाई पेश करते रहे हैं, यानी कि बार बार उनकी छवि को प्रभावित करने का काम किया गया है, लेकिन वे डरने वाले नहीं हैं, वे सच्चाई के साथ खड़े हैं। ये तमाम बातें बृजभूषण शरण सिंह के द्वारा कही गई हैं। दूसरी ओर आपको बता दें कि संगीता फोगाट हो, विनेश फोगाट हो, गीता फोगाट हो, बबीता फोगाट हो, इन तमाम हरियाणा की बेटियों को विश्व चैंपियन कैसे बना जाए इसके गुर सिखाए उनके ताऊ महावीर फोगाट ने। विनेश फोगाट के ताऊ महावीर फोगाट ने बड़ा बयान दिया है बृजभूषण शरण सिंह के मुद्दे को लेकर। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप लगे थे वे गंभीर आरोप थे, लेकिन लड़कियों ने जिन्होंने उनके खिलाफ ये आरोप लगाए थे या उनके परिवारों ने आखिरकार किस कंडीशन के आधार पर ये केस वापस लिया है, इसके बारे में तो वही बेहतर बता सकते हैं। दूसरी ओर महावीर फोगाट ने सीधे तौर पर कहा है कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो बाकी मामले दर्ज हैं, जिनमें उनके खिलाफ कोर्ट कार्रवाई चल रही है, उनकी खिलाफ कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई की जाए, उसकी सघनता से जांच की जाए और उसके बाद यदि वो दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह का जो बवाल था, उस बवाल के बाद बड़ी संख्या में जो कुश्ती के लिए तैयारियां करना चाहती थी लड़कियां, वो कुश्ती कैंप्स में जाने से कतराने लगी। महावीर फोगाट ने कहा कि इस पूरे प्रकरण में किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है वो हुआ है कुश्ती का, क्योंकि कुश्ती लगातार आगे बढ़ रही थी। विशेष तौर पर हरियाणा की बेटियां कुश्ती में अपना परचम लहरा रही थी, लेकिन जो ये प्रकरण घटित हुआ है इसने कुश्ती को बदनाम कर दिया है। दूसरी ओर आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह को पॉक्सो एक्ट में बरी पाए जाने पर विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने कहा कि बृजभूषण शरण सिंह लगातार सत्ता का जो एक दबाव है वो बनाकर इस तरीके के मामलों में अपने आप को निर्दोष घोषित कर लेता है। उन्हें पूर्णतः उम्मीद है कि आगे आने वाले वक्त में जो मामले मुकदमे उनके खिलाफ चल रहे हैं
उसमें वो मुकदमे उनके खिलाफ सही साबित होंगे। बृजभूषण शरण सिंह को बड़ा यहाँ पर खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वो महिला बाल खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण करने के आरोपी हैं। विनेश फोगाट ने कहा कि बृजभूषण शरण सिंह को कितनी भी बड़ी चाहे वो राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल करे, लेकिन सच्चाई के सामने बच नहीं सकता है। दूसरी ओर आपको बता दें कि आगे आने वाले वक्त में साक्षी मलिक ने कहा कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ हमें कोर्ट पर पूरा यकीन है कि बृजभूषण शरण सिंह को कड़ी सजा कोर्ट से मिलने वाली है। हालांकि पॉक्सो एक्ट में किसी भी तरीके से वह बच गया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि न्यायपालिका के इस आदेश पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि तमाम सबूतों और दावों के आधार पर ही न्यायपालिका ने फैसला सुनाया है। दरअसल बता दें आपको कि बृजभूषण शरण सिंह ने भी कहा है कि मेरे खिलाफ जो आरोप लगाए गए थे वो गंभीर आरोप थे। वो आरोप इस तरीके से थे कि मेरी उसमें कोई संलिप्तता नहीं थी, लेकिन मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र रचा गया था, जिसमें सीधे तौर पर उन्होंने नाम लिया साक्षी मलिक का, नाम लिया उन्होंने विनेश फोगाट का, नाम लिया बजरंग पूनिया का और नाम लिया दीपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रियंका गांधी का। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा रचित ये षड्यंत्र था, जिसमें खिलाड़ियों का इस्तेमाल किया गया और खिलाड़ियों ने पुरजोर तरीके से उसका सहयोग किया। हालांकि कुश्ती के विश्व चैंपियन तीनों खिलाड़ियों ने कहा है कि उन्होंने सिर्फ देश की बेटियों की लड़ाई लड़ने के लिए बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अपनी जंग छेड़ी थी। वो इस जंग को जीतेंगे। बृजभूषण शरण सिंह को आगे आने वाले वक्त में सजा जरूर मिलकर रहेगी। इस पूरे प्रकरण पर हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष का भी बड़ा बयान सामने आया है। हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष ने कहा है कि बृजभूषण शरण सिंह की राजनीतिक छवि को प्रभावित करने का एक रचित षड्यंत्र था। आखिरकार कोर्ट से उन्हें बड़ी राहत मिली है। दूसरी ओर आपको बता दें कि बृजभूषण से जुड़े इस पूरे मामले में हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष का कहना है कि किसी भी परिवार को उसकी बेटियों के हुनर को रोकना नहीं चाहिए, उनकी बेटियों के साहस, शौर्य और जज्बे को रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। हमें अपने देश की बेटियों पर पूरा भरोसा है कि देश की बेटियां आगे आने वाले वक्त में बड़े बड़े ओलंपिक और एशियाई खेलों में बड़े पदक जीतने का काम करेंगी। ऐसे में सरकार और पूरा तंत्र उन देश की बेटियों के साथ खड़ा है। किसी भी तरीके से परिवार अपनी बेटियों को उनके जज्बे को रोकने का काम ना करे, जिससे कि वो इतिहास लिखने जा रही है। बड़ी संख्या में उन्होंने आह्वान किया कि हरियाणा ही नहीं बल्कि देश भर की बेटियां कुश्ती के लिए आगे बढ़कर निकले। ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह को पॉक्सो एक्ट केस में तो राहत मिली है, लेकिन उनके खिलाफ बाकी अन्य जो गंभीर आरोप लगे हुए मुकदमे दर्ज हैं, क्या उनमें भी उनको कोई बड़ी राहत मिलती हुई नजर आएगी? क्या वाकई बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगे ये आरोप जो है ये राजनीतिक आरोप थे? आगे आने वाले वक्त में कोर्ट में जब इसकी परतें खुलेंगी तो ये पूरा मामला स्पष्ट तौर पर सामने आ पाएगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9।